जिस जमीन पर आप अभी खड़े हैं वो कभी जलता हुआ लावा था और हम सिर्फ 3 लाख साल पुराने हैं, पर हमारी कहानी 4.5 अरब साल लंबी है। इस वीडियो में देखेंगे धरती कैसे बनी, जिंदगी समंदर में कैसे शुरू हुई और इंसान तक ये सफर कैसे पहुंचा, डायनासोर्स का जमाना, बर्फीले दौर और वो मोड़ जहां इंसान ने आग, औजार और दिमाग से दुनिया बदल दी। तैयार हैं टाइम ट्रैवल के लिए? चलिए धरती और इंसान की सबसे मजेदार सफर शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला चैप्टर मिस न हो। बहुत पहले एक विशाल गैस और धूल का बादल था जिसे निहारिका कहते हैं। उसी से हमारा सूरज बना। बचे हुए धूल कण आपस में टकराए, चिपके और धीरे धीरे छोटे छोटे पिंड बने। लाखों टक्करों के बाद यही पिंड मिलकर पृथ्वी बने। शुरुआत में आग का एक उबलता गोला, ऊपर से उल्का पिंड बरस रहे थे, नीचे से ज्वालामुखी फट रहे थे। पृथ्वी बार बार गर्म होती, ठंडी होती और यही सिलसिला चलता रहा। जब धरती बहुत नई थी तब मंगल जितना बड़ा एक पिंड जिसका नाम थिया था आकर उससे टकराया। इस टक्कर में बहुत सारा मलबा बाहर उड़ा और वहीं घूमते घूमते चांद बन गया। बाद में चांद ने धरती पर बड़ा असर डाला। उसने पानी के उठने गिरने को स्थिर किया, दिन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ाई और धरती की धुरी को हिलने से रोका। यही वजह है कि हमारी धरती पर जीवन टिक पाया। ज्वालामुखियों से भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी गैसें निकलती रहीं। भाप ठंडी होकर लाखों करोड़ों साल तक बारिश बनी और धरती की कठोर चट्टानों को काटती घिसती हुई घाटियां और नदियां बनाती गई। पानी जमा हुआ और पहले महासागर बने। उस समय की हवा में ऑक्सीजन बहुत कम थी। ज्यादा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प का था। समुद्रों की गहराइयों में गर्म पानी के झरनों के पास रसायनों का एक सूप तैयार हो रहा था। बिजली की कड़क, ज्वालामुखियों की ऊर्जा और पानी का अनोखा वातावरण। इन्हीं परिस्थितियों में सबसे सरल प्रकार की कोशिकाएं जन्मी। वे सूक्ष्म जीव थे, एक कोशिकीय, बेहद छोटे पर जिद्दी। वे बिना ऑक्सीजन के जीते थे और धीरे धीरे फैलते गए। कई करोड़ साल बाद कुछ सूक्ष्म जीव, जिन्हें आज हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ने एक अद्भुत तरीका खोजा, प्रकाश संश्लेषण। उन्होंने सूरज की रोशनी से भोजन बनाना शुरू किया और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़नी शुरू की। धीरे धीरे ऑक्सीजन महासागरों और फिर हवा में जमा होने लगी। लगभग 2.4 अरब साल पहले महान ऑक्सीजन क्रांति हुई। लोहा जंग खाकर समंदर की तह में जमा हुआ और ऊपर आसमान में ओजोन परत बनी, जिसने खतरनाक पराबैंगनी किरणों से धरती को ढाल दी। जीवन के लिए यह बहुत बड़ा मोड़ था। इतिहास में कई बार ऐसा समय आया जब पृथ्वी लगभग पूरी तरह बर्फ से ढक गई। इसे हिमगोल पृथ्वी कहा जाता है। मगर ज्वालामुखियों से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्रीन हाउस असर बढ़ाया, तापमान फिर ऊपर गया, बर्फ पिघली और जीवन आगे बढ़ता रहा। सच कहें तो जीवन हार नहीं मानता। करीब 2 से 1.5 अरब साल पहले कुछ कोशिकाओं ने दूसरी कोशिकाओं को अपने अंदर जगह दे दी, एक स्थायी साझेदारी। इस अंतः सहजीविता से जटिल कोशिकाएं बनी, जिनके भीतर ऊर्जा घर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आए। बाद में कुछ में प्रकाश संश्लेषण करने वाले क्लोरोप्लास्ट भी आए। इन्हीं जटिल कोशिकाओं से आगे चलकर पौधे, जानवर और अंततः हम बने। समय बीता और करीब 80 से 60 करोड़ साल पहले बहुकोशिकीय जीव उभरे। एडियाकरण काल के नरम शरीर वाले अनोखे रूप। वे मानो जीवन का पहला बड़ा अभ्यास थे। अगले अध्याय की तैयारी। करीब 54 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ। धरती पर जीवन रूपों की झड़ी लग गई। पहली आंखों जैसी रचनाएं, कठोर खोल, कांटे, शिकारी और शिकार। जीवन की दौड़, स्पर्धा और नवाचार की शुरुआत यहीं से जोर पकड़ती है। पहले पौधे लगभग 47 करोड़ साल पहले जमीन पर आए, छोटे काई जैसे रूपों में। फफूंद फंगी ने उनके साथ मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया। जल्द ही कीट पतंगे और उनके रिश्तेदार धरती पर फैलने लगे। करीब 27 करोड़ साल पहले कुछ मछलियां अपने पंखों को पैरों की तरह इस्तेमाल करती हुई पानी से बाहर निकलीं। ये थे शुरुआती चतुष्पद, जो आगे चलकर उभयचर और फिर सरीसृप बने। यह जीवन का दूसरा बड़ा उछाल था, समंदर से बाहर अपनी दुनिया बनाना। कार्बोनिफेरस काल में धरती पर विशाल दलदली जंगल फैले। ऑक्सीजन का स्तर बहुत ऊंचा था
इसी वजह से कुछ कीट पतंगे आज के मुकाबले बहुत बड़े हो पाए। इन्हीं जंगलों ने लाखों करोड़ों साल बाद कोयले की परतों का रूप लिया। करीब 25.2 करोड़ साल पहले पर्मियन ट्रायसिक महाविलुप्ति हुई, धरती के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा। विशाल ज्वालामुखीय गतिविधियां, जहरीली गैसें और जलवायु में भारी बदलाव समुद्री जीवन का लगभग 90% और स्थलीय जीवन का लगभग 70% नष्ट हो गया। मगर कहानी यही नहीं रुकी। जीवन ने फिर से शुरुआत की। ट्रायसिक, फिर ज्यूरासिक और क्रेटेशियस, इन युगों में डायनासोरों ने करीब 16 करोड़ साल तक राज किया। इसी दौरान कुछ डायनासोरों में पंख विकसित हुए। यहीं से पक्षियों की शुरुआत हुई। आज का हर पंछी, कबूतर से लेकर चील तक डायनासोरों का ही दूर का रिश्तेदार है। इस बीच स्तनधारी भी मौजूद थे, छोटे, चतुर, अक्सर रात में सक्रिय, पर सही समय का इंतजार कर रहे थे। क्रेटेशियस काल में फूलदार पौधे उभरे, मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों के साथ परागण की साझेदारी बनी। रंग, खुशबू और स्वाद से प्रकृति की शक्ल ही बदल गई। यह एक मौन क्रांति थी जिसने भोजन श्रृंखलाओं को नया संतुलन दिया। करीब 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा क्षुद्र ग्रह आज के मेक्सिको के पास टकराया। आग, धूल और अंधेरा, डायनासोर युग का अंत हो गया। लेकिन रिक्त स्थान ने नए खिलाड़ियों को मौका दिया। स्तनधारियों का समय आ गया। डायनासोरों के बाद स्तनधारियों ने हर दिशा में प्रयोग किया। कुछ पानी में लौट गए जैसे व्हेल, कुछ पेड़ों पर उछलने कूदने लगे जैसे बंदर, कुछ खुले मैदानों के धावक बने। दिमाग बड़ा हुआ, पालन पोषण लंबा हुआ, सामाजिक समूह मजबूत हुए और सीखने की क्षमता ने जीवन को नई उड़ान दी। करीब 5 से 6 करोड़ साल पहले प्राइमेट कापी समूह उभरे। आगे की ओर देखती आंखें, पकड़ने वाले हाथ और जिज्ञासा से भरा दिमाग। अफ्रीका में लगभग 60 से 70 लाख साल पहले हमारे सीधे पूर्वज होमिनिन दूसरी राह पर निकल पड़े। 2 पैरों पर चलना फायदे का सौदा था। दूर तक देखना, हाथ खाली रहना, औजार उठाना और लंबी यात्राएं करना आसान हुआ। करीब 32 लाख साल पहले लूसी ऑस्ट्रालोपिथेक्स जैसे जीव 2 पैरों पर निपुणता से चलते थे, मगर दिमाग छोटा था। ये जानवर और इंसान के बीच की पुलियां थे, हमारी कहानी की बेहद अहम कड़ी। करीब 20 से 28 लाख साल पहले होमो समूह उभरा। होमो हैबिलिस ने पत्थर के तेज औजार बनाए, काटना, चीरना, बचना, साझा करना सीख लिया। 10 से 19 लाख साल पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकला, एशिया और यूरोप तक फैल गया। लंबे पैर, सहन शक्ति, टीम वर्क, ये उसकी ताकत थी। आग पर नियंत्रण लगभग 4 लाख से 10 लाख साल पहले पक्का हुआ। आग ने अंधेरे को रोशनी दी, कच्चे को पका दिया और सबसे बड़ी बात, दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिली। आग के आसपास बैठकर कहानियां जन्मी। यहीं से ज्ञान का पैगाम पीढ़ियों तक पहुंचा। यूरोप और एशिया में निएंडरथल और डेनिसोवन रहते थे। मजबूत, समझदार, कला और संस्कृति के बीज उनके पास भी थे। बाद में कई जगह हम उनसे मिले, परिवार बने। आज बहुत से लोगों के जीन में उनका अंश मौजूद है। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हम होमोसेपियंस उभरे। भाषा में बारीकियां आई, प्रतीकों का अर्थ बना, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बने, गहने, संगीत, रस्में, हमने दुनिया को अर्थ देना शुरू किया। लगभग 60 से 70 हजार साल पहले हम अफ्रीका से बाहर निकले। दरियाई किनारों के रास्ते, रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करते हुए पूरी धरती पर फैल गए। जहां जहां पहुंचे वहां की प्रकृति को समझा, नए औजार बनाए और नए घर बसाए। आर्कटिक की बर्फ से लेकर प्रशांत महासागर के टापुओं तक। करीब 12,000 साल पहले हमने खेती और पशुपालन शुरू किया। स्थायी घर बने, गांव बने, फिर शहर और राजधानियां। लेखन आया, व्यापार बढ़ा, विज्ञान और कला फूले फले। लेकिन इसके साथ हमने जंगल काटे, नदियों का रुख बदला और धरती पर अपना प्रभाव तेज कर दिया। फायदे भी, कीमत भी। इस पूरी कहानी के दौरान पृथ्वी के भीतर की आग महाद्वीपों को हिलाती डुलाती रही। कभी सब महाद्वीप एक हुए, पैंजिया, फिर अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। पहाड़ उठे जैसे हिमालय, समुद्र खुले और बंद हुए, हवाओं और बारिश के ढर्रे बदले। प्लेट विवर्तनिकी धरती की धड़कन है, आज भी उतनी ही जीवित। अगर पृथ्वी के 450 मिलियन साल को 24 घंटे मान लें तो इंसान आखिरी पल में आता है, घड़ी के 23:29 पर। हम इस बहुत लंबी कहानी का छोटा सा पर बेहद असरदार हिस्सा हैं। आज जलवायु बदल रही है, कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं,
पर हमारे पास एक अनोखी शक्ति है, समझ, सहयोग और सुधार। हमने आग साधी, नदी मोड़ी, आकाश नापा। अब धरती को संभालना हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। जब भी रात को आसमान देखें, मिट्टी को हाथ में लें या गहरी सांस भरें, याद रखिए आप उसी महान कहानी के ताजा अध्याय हैं। ज्वालामुखियों के धुएं, बारिश की बूंदों, समंदर की लहरों, बर्फ की चादरों, डायनासोरों के पदचिन्हों और हमारे पुरखों के सपनों से बुनी यह धरती आज आपके हवाले है। इसे समझिए, संवारिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी खूबसूरत बनाइए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि जिज्ञासा ही वह आग है जो इंसान को इंसान बनाती है। जय धरती, जय जिज्ञासा।